नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम ये समझेंगे कि मेष लग्न की कुंडली के षष्ठम भाव में यानी छठे भाव में यदि शनिदेव बैठे होंगे, तो हमें हमारे जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। देखिए, जब भी हम किसी ग्रह को फलित करेंगे, तो उसपे 2-3 चीज़ों को पहले देख लेना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश को, कि कुंडली के लग्नेश कौन है और कहाँ और किस स्थिति में बैठे हैं। यहाँ पर मेष राशि है, तो मेष राशि के स्वामी जो है वो मंगल होते हैं। मंगल को आपको देख लेना है कि कहीं त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं, यानी कि छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में, या कहीं नीच के होकर के तो नहीं बैठे हैं, या कहीं पापी ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है। ठीक है? क्योंकि लग्नेश कुंडली का मालिक होता है, स्वामी होता है, तो हमें लग्नेश को सबसे पहले देख लेना है। इसके बाद हमें देखना है चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मन प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। भले ही परिस्थितियां विपरीत हो, हमारा मन प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। ठीक है? तो यहाँ चंद्रमा को देख लेना है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, 6-8-12 भाव में तो नहीं है, या जो है नीच का तो नहीं है, या पापी ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है, तो चंद्रमा को देख लेना है। इसके अलावा हमें देखना है सूर्य को, कि सूर्य की स्थिति क्या है। चूंकि सूर्य एक आत्मा कारक ग्रह है, यानी कि सूर्य हमारी आत्मा है, तो सूर्य को भी देख लेना जरूरी है कि सूर्य की स्थिति कुंडली में क्या है। इसके अलावा हम जिस भी ग्रह को फलित कर रहे हैं, वो ग्रह किस राशि में बैठा है, ये हमें देखना है। जैसे यहाँ हम शनि को फलित कर रहे हैं, तो शनि किस राशि में बैठा है? कन्या राशि में बैठा है। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो बुध की स्थिति भी हमें कुंडली में देख लेनी है कि बुध की क्या स्थिति है। ठीक है? तो अब हम ये समझते हैं कि शनि यदि मेष लग्न की कुंडली के छठे भाव में बैठे होंगे, तो हमें किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं अभी इसी श्रृंखला में, यदि क्रूर या पापी ग्रह जो है कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में बैठे होंगे, तो यह हमें अच्छा फल करते हैं। देखिए, यहां इस कुंडली के तरीके से छठे भाव में शनि की स्थिति नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। यानी कि जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी, तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी नौकरी लगने के योग बन जाएंगे। यदि शनि जिस भी राशि में, यहाँ जैसे कन्या राशि में बैठा है, तो कन्या राशि के स्वामी बुध के साथ में यदि तात्कालिक मित्रता हो जाएगी, तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। कैसे होती है तात्कालिक मित्रता? देखिए, नैसर्गिक रूप से तो शनि और बुध आपस में मित्र है, लेकिन तात्कालिक मित्रता कैसे होगी, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, यदि शनि से आगे वाले 3 भावों में बुध बैठे होंगे, यानी आपकी कुंडली के इस भाव में, इस भाव में या इस भाव में यदि बुध देव बैठे होंगे, तो शनि के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता होगी। इसके अलावा शनि से ठीक पहले वाले 3 भावों में, इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में यदि बुध बैठे होंगे, तो शनि के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता होगी। ऐसे में शनि यहाँ पर और भी अधिक शुभ फल देंगे। ठीक है? तो यहाँ छठे भाव में शनि की स्थिति नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। इसके अलावा यदि आप व्यापार करते हैं, तो आप अपने छोटे कर्मचारियों को प्रसन्न रखें। देखिए, वैसे छठे भाव में यदि शनि यहाँ स्थित है और बृहस्पति की स्थिति भी कुंडली में खराब है, यानी कि बृहस्पति मान लीजिए कि यहाँ बैठ करके और नीच के हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको व्यापार नहीं करने की सलाह प्राय ज्योतिषी देते हैं। तो ऐसे में अवॉइड करना चाहिए, यदि बृहस्पति जो है गलत भाव में भी बैठे होंगे या होंगे, तो कहीं न कहीं आपको अपने नाम से व्यापार कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। यदि आप व्यापार करते हैं, तो अपने से जो भी छोटे कर्मचारी होते हैं,
उनको सदैव आप प्रसन्न रखें। यदि आप अपने से छोटे कर्मचारियों को यानी कि लेबर को यदि प्रसन्न रखेंगे तो आपको जो है यहाँ बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि का संबंध जो है वो लेबर से हो गया। आप लेबर को प्रसन्न रखिए और शनि देव से लाभ प्राप्त कीजिए। इसके अलावा छठे भाव में स्थित शनि जो है शत्रु नाश का काम करते हैं, यानी कि आपके सामने जो है शत्रु टिक नहीं पाएंगे, शत्रु परास्त होंगे, क्योंकि आप अपने साहस और पराक्रम के दम पर आपके सामने शत्रु नहीं टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो है कुंडली के तीसरे भाव पर भी आ रही है और तीसरा भाव जो है पराक्रम का है, साहस का है। यहां पर एक बहुत सावधानी रखने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप ड्रिंक करते हैं, आप नशा करते हैं या ऐसा कोई भी कार्य जो कि सामाजिक दृष्टिकोण में ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा जो है बहुत व्यर्थ खर्च होगा और आप कर्ज में भी जा सकते हैं। वैसे यहाँ यदि शनि बैठे हुए हैं तो आपको कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, यानी कि जब आप कर्ज लेंगे तो वो चुकेगा भी बहुत सालों में। इसलिए आप अवॉइड करें कर्ज लेने से, लोन लेने से को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। ठीक है, देखिए आप जो है अपनी मेहनत से यहाँ पैसा कमाएंगे, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। पहला जो होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर धर्म, अर्थ, यानी कि अर्थ यानी पैसा, तो अर्थ यानी पैसा, ये अर्थ त्रिकोण है, छठा भाव। तो यहाँ पर आप मेहनत करेंगे, आप एफर्ट्स करेंगे। आप यदि नौकरी भी कर रहे हैं तो आपके साथ वाले साथियों का प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन आपको नीति से चलना होगा, आपको ईमानदारी से काम करना होगा, तो शनि अपने आप ही आपको अपने सहकर्मियों से आगे निकाल देंगे। तो यहाँ जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो नौकरी में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ वाली बात भी है। क्या है? शनि छठे भाव में बैठे हैं और छठा भाव रोग का होता है। तो शनि की जब भी अंतर्दशा या दशा जीवन में आ जाएगी, आपको कोई ऐसी शारीरिक परेशानी हो सकती है जिसका इलाज जो है बहुत लंबे समय तक चले। हम्म। आपके यानी मेष लग्न की कुंडली के छठे भाव में शनि होते हैं, तो ऐसा कई बार कुंडलियों में देखा है कि जो है कहीं आपका पैसा फंस जाता है, और पैसा एक बार अगर फंस गया तो उसको निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो पैसा आपका डूब भी जाता है। क्योंकि तो आपको पैसों का लेन देन करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, मेरा आपको यही सजेशन है। इसके अलावा यहाँ बैठे शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर होगी, तो ऐसे में आपकी आयु लंबी होगी। आप ऐसी कोई विद्या सीखना चाहते हैं जिसमें रिसर्च हो या गुप्त विद्या हो, तो ऐसे में इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी यदि आप ज्योतिष का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ससुराल से यदि आप मदद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत एफर्ट्स करने होंगे, उसके बाद ही आपको अपने ससुराल से कोई सपोर्ट प्राप्त होगा। अब यहाँ शनि की सप्तम दृष्टि जो है ये कुंडली के द्वादश भाव पर है। यदि आप विदेश जाना चाहेंगे तो उसमें डिले होगा। आप अपने कर्मों को ठीक रखें तो शनिदेव स्वयं ही आपको विदेश भेज देंगे। अपने कर्मों को ठीक रखें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें और व्यर्थ में कहीं भी पैसा खर्च ना करें। इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो साहस पराक्रम आपका बढ़ेगा ही, मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ जो है आपके संबंध कुछ गड़बड़ रह सकते हैं। यदि यहाँ बुध की स्थिति यानी इस भाव का जो स्वामी है वो बुध है और बुध की स्थिति कुंडली में यदि कहीं नेगेटिव है
तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ परेशानी हो सकती है, यानी छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध गड़बड़ रह सकते हैं। देखिए यहाँ शनि बैठ करके यदि कोई गड़बड़ कर रहे हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर आ रही है, तो यहां पर शनि अशुभ फल देने की बजाय और शुभ फल देने लगेंगे। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि कहीं बृहस्पति की कोई दृष्टि तो आपकी कुंडली के छठे भाव पर नहीं आ रही है, ये भी देख लेना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अब हम युति की बात कर लेते हैं। शनि के साथ में यदि सूर्य बैठे होंगे तो ऐसे में सरकार से संबंधित कार्य करवाने में भी आपको पसीने आ जाएंगे। इसके अलावा संतान से संबंधित परेशानी, टेंशन आपको रहेगी। एजुकेशन में भी समस्या आएगी। पिता पुत्र के संबंधों में गड़बड़ रहेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि यहाँ सूर्य बैठे हैं ना, तो आपको शेयर बाजार में कभी भी निवेश नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा यहाँ यदि बुध बैठे होंगे, ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है, यानी कि लग्नेश यदि बलवान है, आपकी कुंडली के लग्नेश मंगल है और मंगल जो है यहाँ किसी केंद्र या त्रिकोण के भाव में बैठे हैं, या पंचम भाव में, एकादश भाव में, द्वितीय भाव में यदि बैठे हैं मजबूती से, चौथे भाव में होंगे तो ये नीच के हो जाएंगे, ये आपको नहीं गिनना है। यदि मंगल की स्थिति अच्छी है, मजबूत स्थिति में है और बुध यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ विपरीत राजयोग बनेगा। तो यहाँ पर बुध जो है बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे, यानी कि विपरीत राजयोग मतलब विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद शनि और मंगल की यदि युति बनेगी यहां, तो ये लग्नेश आ गया खड्डे में। तो ऐसी स्थिति में ये लग्न दोष की स्थिति भी बनती है और जीवन में बहुत संघर्ष और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और बीमारी, कोई ब्लड से संबंधित कोई आपको इन्फेक्शन या बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर से संबंधित या शुगर से संबंधित, यानी कि ब्लड में जो भी इन्फेक्शन होता है वो समस्या आपको हो सकती है। जब भी विशेष करके शनि की महादशा अंतरदशा आएगी, या मंगल यहाँ भी बैठे हैं और मंगल की दशा अंतरदशा आ गई, तो भी आपको जो है शारीरिक परेशानी रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, अन्यथा जो है कर्ज आपका कभी उतरेगा नहीं, वो आगे से आगे चढ़ता ही रहेगा। अब यदि यहाँ शनि के साथ में शुक्र बैठे हैं तो क्या होगा? शुक्र जो है सप्तम भाव के स्वामी है और सेविंग, यानी कि ये धन भाव है, इस भाव का स्वामी होकर के शुक्र यहाँ आ गया, और विवाह भाव का स्वामी होकर के शुक्र यहाँ आ गया। तो ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको बहुत एडजस्टमेंट करना होगा जो है अपनी मैरिज में, और सेविंग भी यहाँ एक समय आने के बाद में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको कर्ज नहीं लेना है। ठीक है, इसके अलावा शनि के साथ में यदि यहाँ चंद्रमा बैठे होंगे, तो ये अपने आप में विषयोग हो गया है। तो ये बहुत चिंता वाली स्थिति है, आपको मानसिक चिंता, डिप्रेशन वाली स्थिति रह सकती है, क्योंकि शनि जो है चौथे भाव के भी स्वामी है। ये हमारी माता का घर है, हमारी सुख सुविधाओं का घर है। आप जब सुख सुविधाओं को पाना चाहेंगे तो आपको बड़ी चिंता हो जाएगी, आपको वो चीजें आसानी से मिलेगी नहीं, आपको बहुत एफर्ट्स करने होंगे। तो कहीं ना कहीं माता के दृष्टिकोण से भी ये जो चंद्रमा की स्थिति है यहाँ ये अच्छी नहीं है। आपका मन जो है किसी न किसी उलझन में हमेशा ही लगा रहेगा। तो यहाँ ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप भोलेनाथ के नियमित रूप से मंदिर जाएं और जलाभिषेक करें। ये सबसे अच्छा आपके लिए उपाय है, भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए। तो यहाँ यदि शनि आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो आप छोटे लोगों को और लेबर क्लास लोगों को प्रसन्न रखेंगे, तो यहाँ पर शनि जो है बहुत अच्छा फल करेंगे, और नौकरी के दृष्टिकोण से तो ये जगह बहुत अच्छी है शनिदेव के लिए। तो शनि की दशा अंतर्दशा में आपको नौकरी में, आपका जो भी नौकरी कर रहे हैं उसमें आपका प्रमोशन होगा, या यदि आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपकी जॉब भी लग जाएगी।
तो आज हमने ये समझा कि शनि जो है छठे भाव में बैठ करके हमें किस प्रकार के फल हमारे जीवन में देंगे। यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।